नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और सबसे पहले तारुफ कराते हैं आपका हमारे प्रिय ब्रिगेडियर तुरुल साहब से। थैंक यू मनीष जी। सर, तो वेलकम कीजिए आप अपने अंदाज में। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आप हमारा चैनल देखते रहें और वेलकम टू हमारा इंडिया, इसीलिए हम आपको हमेशा हाई बोल देते हैं। हाई HI, हाई स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया। और हम सब आपका भी देश है, जितना हमारा है उतना आपका भी है। तो सर, क्या कहते हैं, स्ट्रेट अवे मुद्दे की तरफ जाए। बिल्कुल। तो आज का एक और मुद्दा है और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर, इस टाइम देश ना एक बड़ी अजीब परिस्थिति गुजर रहा है और वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। सर, क्या किसी की अगर अच्छी साख है या फिर किसी की अच्छी एक आइडेंटिटी है तो उसको दिखाने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है अपनी गाड़ियों के पीछे, या उसको मतलब शो ऑफ करने की ज़रूरत है कि भाई मैं ये हूँ, आप मुझे इस हिसाब से। आप चाहते हैं कि आदमी का व्यक्तित्व ही उसका परिचय हो जी, ये सब चीज दिखाने की। कहते हैं ना सर, झुकी डाल पे तो फल लगते हैं, अगर आप अकड़ गए तो अकड़ के तो फिर पेड़ का खड़ा। बहुत लोग फील भी करते हैं और कई लोग इससे दब भी जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं ना, जिसको आपने कहा आइडेंटिटी क्राइसिस जी। क्या लोगों को अपनी पहचान के ऊपर खुद शक है? अगर अब मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं एक ऐड आता था, कहीं किसी बैंक में कोई बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी का गया हुआ है और वो लेडी जो बैंक में काम कर रही है उसके ऊपर जोर दे रहा है कि मैं फलाने नेता का पी हूँ जी। उस चाय का शायद कोई ऐड था। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो लेडी व्यंग में कहती है कि चलो इतने बड़े आदमी के पिए आए हुए, किसी को कोई काम कराना तो उसे करा लें। मतलब दैट मैन सेज कि आप मुझे पहचानते नहीं हो जी। तो ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दी, मतलब मेन क्रक्स ये है कि आदमी आजकल अपनी जो जॉब है या जिस संस्था से जुड़ा है उसका परिचय वो और तरीकों से देने लग गया है। सर, वही कहने वाली बात है, हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जिधर इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बड़े बड़े काम करते हैं। बिल्कुल। और हम उस कंट्री की बात करते हैं जिसका प्रेसिडेंट एक मेट्रो में सफर करता है, बाइसिकल पे सफर करता है। किसी ने, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, अपना ऑफिस छोड़ा, वो बेचारा बाइसिकल पे घर वापस गया, एंड वो उसमें शर्म नहीं महसूस कर रहा है। बिल्कुल। वो कोई झंडा लगा के नहीं घूम रहा है, कोई नाम नहीं फैला रहा अपना। इक्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। अब आप देखो ना गाड़ियों पे, फलानी पार्टी जी, किसी डिपार्टमेंट के हैं, फलाने डिपार्टमेंट के हैं, किसी संस्था के हैं, फलानी संस्था के हैं जी। क्या आपको अपने परिचय में शक है कि आपको अपनी गाड़ियों पे ये सब चीज लिखाने की जरूरत पड़े जी? और एक ये सामाजिक ना कुछ वो बन गया, आदमी उसमें अपनी टॉर समझता है कि यार हमने लगाया। किसी ने मजाक में कह भी दिया था, मैंने तो खाली फ्लैग रॉड ऐसे ही लगा रखी है, जब काम के अनुसार मैं अपनी पार्टी का झंडा बदलता रहता हूं। मतलब ये तो हास्यास्पद व्यंग हो गया बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो क्या ऐसी चीजों की जरूरत है? या कहीं आप देखो, कहीं टीवी, अखबार, कहीं मुद्दों में, सोशल मीडिया में कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहन के आ रहा है दिखाने के लिए कि साहब मैं फला, मतलब अगर मैंने ये ड्रेस पहनी है तो लोग समझेंगे मैं फला संस्था को बिलोंग करता हूं। अब तो जैसे हम पॉडकास्ट बनाते हैं, आप भी ड्रेस पहन के नहीं बैठे होते। ना, बिल्कुल नहीं पहन के बैठेंगे। मैं तो एक आम आदमी हूँ। आम आदमी भी नहीं यूज करूंगा, आई एम अ कॉमन मैन जी। बिल्कुल, साधारण व्यक्ति। एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग सोशल कॉजेज, तो हम और जो काम हमने किया है उसकी जिम्मेवारी हमने ली, उसका उत्तरदायित्व। दैट वाज माय प्रोफेशन जी। आई कैन नॉट बी फ्लॉन्टिंग माय प्रोफेशन एवरीवेयर। डू यू अंडरस्टैंड जी? एग्जैक्टली सर। उसकी मतलब धाक मैं हर जगह जमाता रहा हूँ कि साहब मैं तो फला आदमी हूँ जी। और आप देख लो, कई लोग मतलब वर्दी में यहाँ वहां भी बस में घुस लिए, ट्रेन में बैठ लिए, कोई पूछता ही नहीं उनसे भाई वर्दी में कौन पूछे। बिल्कुल सर। और कई बार आप देखो सुनने में भी साहब ये तो स्टाफ है। अब कहाँ से स्टाफ है, क्या कर रहे हैं? क्या स्टाफ होने के कारण उनको इतना मतलब छूट मिल गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं जी? अस्पताल में जाओ तो साहब ये स्टाफ है फला डिपार्टमेंट के, उनकी कहीं लाइन खड़ी है, वो लाइन छोड़ के चले जाते हैं। तो इस टाइप की आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। या गाड़ियों पे स्टिकर लगाना, पहनावा, आपका व्यक्तित्व में बातचीत, आप अगर आप में कुछ है, दम कम है, तो वो वैसा ही दिखाई देगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें क्यों नहीं, देखिए जहां कोई सामाजिक काम का या कोई पब्लिक डीलिंग है वहां सारे आदमी बराबर हैं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे गरीब व्यक्ति भी आता है, उसका भी उतना ही मतलब दायित्व बनता है कि वो उस तरीके से बिहेव करे और लोग भी उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाए जी। मतलब वो एक आदमी रईस है या इस विभाग से है, तो आप ये भेदभाव जो है समाज में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सर, इसी में मुद्दे में आगे बढ़ाना चाहता हूँ इस बात को। मैंने देखा है कई लोग अभी भी, हालांकि जबकि इमरजेंसी जो लाइटें हैं वो बंद हो चुकी हैं, मतलब बीकन जो लाल बत्ती जो बीकन जो वो बंद हो चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी उसको यूज कर रहे हैं। सीधा घुसते हैं टोर में और सीधा ऑफिस में जाके अफसर के पास बैठ जाते हैं। अब लाल बत्ती नहीं लगा रहे हैं, वो किसी और विभाग
जैसे पुलिस को ऑथराइज्ड है उनको हाँ, बत्ती, जी, वो जो है ना सायरन, वेलिंग सायरन, ब्लू व्हाइट ब्लू रेड, इस तरीके से कई लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको ऑथराइज नहीं भी है, वो किसी सरकारी विभाग में बट वो पुलिस में नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या तो 2-3 पीओ को चलते हैं और सीधा ऑफिस में घुसते हैं, बेचारी पब्लिक जनता गर्मी में मर रही है, लाइन में लग रही है। लेकिन इस पे आपने एक और मुद्दा उठाया, देखिए आप किसी जो सरकारी ड्रेस है उसके आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए कॉपी नहीं कर सकते हैं सर। जैसे ब्लैक सफारी सूट, अब जिसको देखो उसने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भी ब्लैक सफारी, बिल्कुल, या जो ड्रेस फौज की है या पुलिस की है, इवन सर कार्ड्स भी दे रखे हैं, कार्ड भी दे रखे हैं ताकि लगे कि वो किसी विभाग के हैं, किसी विभाग के हैं। तो ये मतलब ना हमने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कहीं कुछ अंकुश लगे कि किसी को वाकई जरूरत है या उसने खाली स्टाइल में ये सब चीजों को रख रखा है। कई लोग हैं, मानता हूं उनको जरूरत है, उनकी लाइफ को थ्रेट है, उन्होंने रखा है, कुछ सरकार ने दिया, कुछ उन्होंने अपने, बट इसके ऊपर भी एक निर्धारित गाइडलाइन होनी चाहिए, नॉर्म्स आने चाहिए। हाँ, कि भाई वो 4 बंदे रखेगा, मतलब अंधाधुंध नहीं जो लेकर के है, वो अपना टॉर के 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, जिसको ऑथराइज है वो अपना काम उस हिसाब से करे। जी अच्छा सर, मैंने बहुत सारी बार देखा है कि कई विभाग जो होते हैं वो एक दूसरे की होड़ में ये सब करना चाहते हैं। अब यह हाल ही फिलहाल में देख लीजिए, एक ट्रेनी आईएएस की मदर ने पता नहीं क्या बवाल कर दिया था, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आपने भी देखा होगा वो केस, वो तो हाईलाइट हुआ था वो तो। जी 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 अब वही है ना, अगर कोई अपना उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार ने आपको पद दिया है उसका दुरुपयोग नहीं, गरिमा मेंटेन करके, बिल्कुल मेंटेन करके रखिए आप, है ना। और फिर क्या होता है, जो पब्लिक है उसका उस पद के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है जी, यार ये इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आए हैं और इनका चयन इतने कष्टों से हुआ है जी, मतलब 15-16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं सिविल सर्विस का, कितनी वैकेंसी है, 800-900 वैकेंसी है, बिल्कुल आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इतनी है ऑलमोस्ट वैकेंसी है ना। तो आप यू आर अ प्रिविलेज लॉट के आप सिलेक्शन होके आए हो वहां पे जी। और जैसा आपने कहा ना, कोई किसी को देखा देखी ये काम चालू कर देता है, जब आपका समय आएगा वो आपको अपने पद अनुसार वो चीज जरूर मिलेगी जी, उसमें हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है जी, कि अभी आपने एंट्री भी नहीं मारी है जी और आपने वो काम करना चालू कर दिया। जैसे आप ग्रो करेंगे अपने विभाग में, जो उस पद की गरिमा है उसके हिसाब से जो आपके पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं वो आपको मिलेंगे। सर मेरी साधारण लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि आप अपने काम से नाम बनाइए, न कि नाम से काम बनाइए। बिल्कुल, द मोमेंट यू हैव टू डिस्प्ले योर डेजिग्नेशन, रैंक, आइडेंटिटी, मतलब आपका व्यक्तित्व उतना या आपका चरित्र उतना स्ट्रांग नहीं है कहीं उसमें, और उसको उजागर करने की जरूरत है जी। तो सर हमने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो हमें इस मामले में सजग करती हैं कि ना कि कोई भी अपने पद का दुरुपयोग करे और अपनी आइडेंटिटी को फ्लॉन्ट करे, और आपसे भी बहुत सारी राय ली, तो और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी, और हम चाहते हैं दर्शक भी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएं, हम कभी गलत भी हो तो हमें करेक्ट करें। तो क्या कहते हैं, हम व्यूअर्स को बाय बाय करें। बिल्कुल, जहां आपको दिखता है ये चीज़ें गलत चल रही हैं जी, आप कंसर्न अथॉरिटीज के सामने लाएं। जब ये चीजें आपके पास आए तो ये चीजें आप ना करें जी, और समाज में ये मैसेज फैलाएं कि समाज बिल्कुल समतल और बराबर हो जी, हर आदमी जो है समाज में सामान्य है जी, कोई इसमें ऊंच नीच, फेरबदल, भेदभाव नहीं है जी। इसी तरीके से हमारा देश, समाज जो है वो तरक्की करेगा और हमारे समाज का उत्थान होगा। सो विशिंग ऑल आवर व्यूअर्स बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।